In progress. हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बहुत ही जीवन उपयोगी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। और इस बुक में हमने अब तक हेल्थ के लिए कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इस्तेमाल करें और कैसे हम संपूर्ण स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसे कैसे हासिल करें, उसे ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसी श्रृंखला में हम आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे, कैसे हम हमारे जीवन में अपार धन संपत्ति, अनलिमिटेड अबंडेंस मनी को कैसे अट्रैक्ट करें, उसके बारे में आज का सेशन होने वाला है। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? अगर अमीर बनना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें मी। यस, वेरी गुड। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम हर बार की तरह कल के सेशन में हमने क्या सीखा था, हम उसका थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं और फिर आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कल तक जो सेशंस चल रहे थे वो हेल्थ के लिए चल रहे थे, तो वहां पर हमने हेल्थ के लिए देखा था, तो उसको देख लेते हैं और फिर आज हम धन संपत्ति को आगे बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। यस, तो कल के सेशन में हमने देखा कि आराम से ही अच्छी तरह काम होता है। मानसिक दबाव या बहुत ज्यादा कोशिश तनाव और डर के सूचक हैं, जो आपकी प्रार्थनाओं को रोक देते हैं, राइट। उसके लिए हमने एग्जामिनेशन हॉल में उस बच्चे का एग्जाम्पल लिया था, जहां पर वो ब्लैंक हो गया था और उसने बहुत ही कोशिश की वो प्रश्न का जवाब याद करने की, लेकिन उस वक्त याद नहीं आया। और जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया और वो दबाव उसके माइंड से जब हट गया, तो ऑटोमेटिकली वो उसे याद आ गया, राइट। तो सीखा था, माइंड में तो पढ़ा था, लेकिन पर्टिकुलर उस टाइम पे इसीलिए याद नहीं आया क्योंकि वहां पर जरूरत से ज्यादा माइंड के ऊपर दबाव डाला गया। और हम हमारे जीवन में अगर कोई चीज पाने के लिए, खासकर धन संपत्ति पाने के लिए अगर बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं और वहां पे इस तरह की एंजाइटी में है कि मैं कब सफल होऊंगा, मुझे ये कब मिलेगा, राइट। अगर इस तरीके की एंग्शियस परिस्थिति में या एंग्शियस माइंडसेट में रहेंगे, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा आपके मन पर दबाव पड़ेगा, राइट। और वो आपकी प्रार्थनाओं को रोक देंगे, यानी कि वो आपको गोल्स को अचीव करने से आपको ही रोक देंगे, राइट। तो कोशिशें तो आप ये कर रहे हैं कि सफल हो जाएं, लेकिन आपका माइंड उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं रहेगा, तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे, राइट। सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है और दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। आपकी भावना कैसी है, राइट। तो वहां पर हम ये भी देखा कि हमारी भावना यानी इंटेंसिटी, हमारा इंटेंशन तो होता है, हम गोल तो बना लेते हैं, लेकिन उस गोल के प्रति हमारे इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन क्या है, इंटेंसिटी कैसी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस तरीके से गाइड होता है जिस तरीके से हमारी फीलिंग रहती है। आपकी फीलिंग कैसी है अपनी सेहत के प्रति, अपनी दौलत के प्रति, उसी के अनुपात में और उसी के अनुरूप आपकी सेहत रहेगी, आपकी दौलत रहेगी, राइट। तो अगर उसे आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी भावनाओं पर काम करना होगा, राइट। तो कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। आप वैसे ही हैं जैसी आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन जो टेक्निक है, राइट, मेंटल वीडियो जिसे कहा जाता है, उस टेक्निक की बात की गई है। वो कितनी पावरफुल टेक्निक है, उसके हमने बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स और उसके एक्सपीरियंस जो जिन्होंने किया है उनके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं। तो वहां पर जब हम हमारे शरीर को शिथिल करके बहुत ही शांत अवस्था में बैठकर हम खुद को एक पॉजिटिव, मतलब जिस तरीके के हम बनना चाहते हैं, अगर उस तरीके की हम कल्पना करते हैं, पावरफुल विजुअल्स हम हमारे माइंड को देते हैं, तो हम वैसे ही बन जाते हैं। तो अगर हम
अभी वैसे नहीं है जैसे हम सचमुच चाहते हैं, तो उस तरीके की इमेजेस आप अपने माइंड को देना शुरू कर दें। उसके लिए हमने प्रोसेस भी समझी थी कैसे करना है डिटेल में, राइट? उसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो जो है, जो यूट्यूब पे है हमारी भाविशा शाह चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, राइट? तो ये थी कल के सेशन की शॉर्ट समरी। तो आज हम आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में, जहाँ पर हम हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है, उसको उपयोग करके कैसे हम हमारे जीवन में अपार धन संपत्ति को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में समझेंगे, राइट? तो आर यू रेडी? क्या आप रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी, फिर हम आज के सेशन में आगे बढ़ें। यस? यस। चलिए, तो फिर स्क्रीन को फिर एक बार शेयर कर लेते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 9, दौलत पाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें, राइट? अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने अवचेतन मन को ये विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ ही घंटे काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। वे ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। तो इस बात पर यकीन ना करें कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है, राइट? तो यहाँ पर मनी से रिलेटेड सबसे बड़ी जो लिमिटिंग बिलीफ है उसके बारे में बताया गया है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है, बहुत ही एफर्ट डालने पड़ते हैं। लेकिन सच्चाई उससे विपरीत है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जीवन का प्रयास रहित तरीका ही सबसे अच्छा तरीका है। इस सेंटेंस को हमने कल हेल्थ वाले सेशन में भी देखा था, राइट? तो वहां पर जितने हम रिलैक्स रहेंगे, राइट? प्रयास रहित मतलब एफर्ट नहीं डालना है ऐसा नहीं है, लेकिन वो एफर्ट डालते वक्त आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है, अपने माइंड को प्रेशराइज नहीं करना है, राइट? वहां पर जो भी हम एफर्ट डालेंगे, वो एफर्ट डालते वक्त हम सहज भाव में रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, काम को एंजॉय करें, वह काम करें जिसे करने से आप प्रेम करते हैं, इसे इसकी खुशी और रोमांच के लिए करें, राइट? तो थ्री इडियट में जो रेंचो ने कहा था, राइट, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ। पहले अपने पैशन को खोज ले। अगर नहीं पता तो वैसे जैसे मैंने पिछले सेशंस में बताया था एक बार कि अगर पैशन नहीं पता तो आप डीएमआईटी टेस्ट करवा के अपने पैशन को ढूंढ सकते हैं, राइट? जो फिंगरप्रिंट एनालिसिस टेस्ट होता है, जिससे माइंड मैपिंग होती है, जहां पर फिंगरप्रिंट के जरिए आपकी जो बाय बर्थ जो कौन सी इंटेलिजेंस आपकी बहुत अच्छी डेवलप हुई है, कौन सी अंडर डेवलप है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपके इनबॉर्न टैलेंट के अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट करियर है, वो आप उससे जान सकते हैं, राइट? यहाँ तक कि उस रिपोर्ट से, क्योंकि वहां पर आपकी साइकोलॉजी और पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं, तो उसको मैच करता हुआ कौन सी पर्सनालिटी का व्यक्ति आपका जीवन साथी होना चाहिए, उसकी क्लैरिटी भी मिलती है, राइट? तो अगर यहाँ पर कोई है जिसको ये क्लैरिटी नहीं है करियर के लिए, या फिर अपने जीवन में अगर शादी करना चाहते हैं, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सही पर्सनालिटी वाले जिसके साथ सच में आपको जीवन जीने की मजा आए, अगर वैसे उसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो पहले जान लो कि एग्जैक्टली आपके पर्सनालिटी ट्रेट क्या है। अगर आप अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली जान लो कि आप किस चीज के लिए बने हैं, क्या करने के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है, उसे आप जान लो साइंटिफिक तरीके से। उसके लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। हैं आगे बुक रीडिंग, राइट? तो हम जो भी काम करें, वो काम होना चाहिए जिससे हम प्यार कर सके, जिसके लिए हम पैशनेट हो सके,
जो करते हुए हम बहुत ही खुशी और रोमांच का अनुभव करें, राइट? तो यहाँ पर लेखक आगे बता रहे हैं कि मैं लॉस एंजलिस के एक एग्जीक्यूटिव को जानता हूँ, जिसकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उसने क्रूज से 9 महीने तक दुनिया की सैर की। उसने मुझे बताया कि उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि वह इतनी ज्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने बताया कि उसकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह उसकी तुलना तुलना में 10% है। हालांकि वे बिजनेस के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं और शायद बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। उससे भी अच्छा मैनेज कर सकते हैं वहां पे, जो बिजनेस के चैलेंजेस है उसको। बहरहाल, उनमें ना तो महत्वाकांक्षा है और ना ही रचनात्मक विचार, राइट? तो आपके मन में अपने लिए मैं डिजर्विंगनेस की जो भावना है, उसको आपको हाई करना होगा। अब जैसे ही वो हाई हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो महत्वाकांक्षा, वो रचनात्मक विचार आपके अवचेतन मन से उभरने लगेंगे, राइट? और फिर उसी के अकॉर्डिंग स्थितियां आपके जीवन में बनती चली जाएगी। तो अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों में उन लोगों की रुचि ही नहीं है। इसीलिए वो उनसे ज़्यादा टैलेंटेड है, उनसे ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, उनसे ज़्यादा मैनेज भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सैलरी इनसे कम थी। जबकि ये व्यक्ति हमेशा यही मानता था कि मैं ज़्यादा सैलरी का हकदार हूँ, तो उसकी वजह से उसकी टैलेंट दूसरे लोगों से कम थी, काम भी कम कर रहा है, फिर भी ज़्यादा सैलरी को वो अट्रैक्ट कर पाया। क्यों? क्योंकि दौलत मस्तिष्क में रहती है, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अपने जर्नल में लिख लीजिए, राइट? तो दौलत व्यक्ति के अवचेतन के विश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं है। आप ये कहकर लखपति नहीं बन सकते कि मैं लखपति हूं, मैं लखपति हूं, राइट? हमने कल के सेशन में ही देखा था कि सिर्फ एफर्मेशन करने से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। एफर्मेशन करते वक्त आपके मन में भाव क्या है? क्योंकि जिस तरीके की आपकी भावना होगी, उस भावना की इंटेंसिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुपात में ही आपके जीवन में उस पर्टिकुलर थिंग को लेकर आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन होगा। तो अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना को विकसित करते हैं, राइट? तो अगर आपके मन में यही है कि मेरी तो पूरी फैमिली कभी पैसे वाले हो ही नहीं, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये बहुत ही कॉमन सुनने को मिलता है। मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो फिर मैं भी मिडिल क्लास ही रहूँगा, तो फिर आपके अवचेतन मन को ये विश्वास कैसे आएगा कि मैं अमीर बन सकता हूँ? लेकिन क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? क्या ये सच्चाई है, सनातन सत्य है? क्या आप ऐसे अनेक लोगों के एग्जाम्पल नहीं जानते हैं, जो बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन आगे जाके बहुत अमीर बन गए? क्या आपको लगता है उनकी सोच भी ऐसी होती कि मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ, मैं अमीर नहीं बन सकता? तो क्या इस विचार के साथ, इस बिलीफ के साथ वो अमीर बन पाते? नो, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। उन्होंने इस चीज को डिनाई कर दिया। उन्होंने ये थॉट क्रिएट किया कि मैं पैदा भले ही गरीब घर में हुआ हूँ, लेकिन मैं मरूंगा गरीब नहीं, मैं मरूंगा तो अमीर ही। इस थॉट के साथ वो चले अपने जीवन में, तब जाके वो अमीर बने, राइट? तो आप अपने दौलत, अपनी धन संपत्ति, अपने पैसों को लेकर या फिर अपनी आर्थिक परिस्थिति को लेकर कौन सी बिलीफ को लेकर चल रहे हैं, उसके बारे में सोचें, एनालिसिस करें। अपनी पैसों को लेकर जो भी लिमिटिंग बिलीफ है, उन लिमिटिंग बिलीफ्स को आप पहचानें, क्योंकि उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा, तब तक उसका उपाय कैसे मिलेगा? रोग क्या है? अगर उसका ही पता नहीं है, तो दवाई क्या देंगे? उसकी क्लैरिटी कैसे मिलेगी? तो पहले पैसों को लेकर आपकी लिमिटिंग बिलीफ को पहचानें, राइट? चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं लेखक? तो समर्थन के अदृश्य साधन क्या है? अधिकांश लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते हैं। जब बिजनेस कमजोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनके निवेशों में नुकसान होने लगता है, तो वे बेबस नजर आते हैं।
इतनी असुरक्षा का कारण ये है कि वे अवचेतन मन का दोहन करने का सही तरीका नहीं जानते हैं। वे ये नहीं जानते हैं कि उनके भीतर कभी भी न खत्म होने वाला भंडार भरा है। राइट? ये डे 1 में ही हमने देखा था कि आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। राइट? तो गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थितियों में ही पाता है। बहरहाल, जिसका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा रहता है, वह तमाम सुख सुविधाओं में जीता है। ईश्वर ये कभी नहीं चाहता है कि हम गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और अपनी जरूरत की हर वह चीज पा सकते हैं। विश्वास करना होगा कि मैं अनलिमिटेड अबंडेंस को पा सकता हूँ। डिजर्विंगनेस की वो फीलिंग में आना है। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार भर सकता है। तो आप अपनी आर्थिक परिस्थिति को लेकर अपने कॉन्वर्सेशन को सबसे पहले चेक करें। हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी है। क्या आप अपने बिजनेस को लेकर ये कहीं ये तो नहीं बोल रहे हैं, मार्केट में मंदी चल रही है? लेकिन ये भी सच है कि मार्केट में मंदी होने के बावजूद भी आप ही के जैसा बिजनेस करने वाला कोई एक बंदा है जो बहुत ही अच्छे से उसका बिजनेस चल रहा है। उसके पास क्लाइंट आ रहे हैं, उसको बिजनेस मिल रहा है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? मार्केट में मंदी होने की वजह से आपका बिजनेस बंद नहीं हो सकता। बिजनेस तभी स्टक हो सकता है, तभी रुक सकता है, जब आप ये मानेंगे कि अभी मार्केट में मंदी है तो मेरा बिजनेस भी थोड़ा उसमें कमी आएगी। जैसे ही आप उस थॉट में गए, उस थॉट के पावर से वही चीज मैनिफेस्ट होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरीके से वर्कआउट करेगा आपके बिजनेस के लिए। राइट? तो अगर अपने काम धंधे के प्रति नेगेटिव सोच रख रहे हैं अभी, हालांकि सच हकीकत यही है कि मार्केट में मंदी है, लेकिन वो मंदी के बावजूद भी मैं तो पैसे कमा ही लूंगा, मेरा धंधा तो बढ़ेगा ही। राइट? कोरोना के टाइम पे बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, लेकिन कोरोना के टाइम पे ही कुछ नई कंपनियां आई जिन्होंने करोड़ों का धंधा किया। ये भी सच है। यस और नो? तो परिस्थितियां तो आएगी, वो बाहर है, हमने पहले ही देखा था कि आपके जीवन में जो मैनिफेस्ट होता है वो इनसाइड आउट है, आउटसाइड इन नहीं है। आप अपने भीतर उसके लिए क्या सोच रखते हैं, उस सोच के अकॉर्डिंग, उसके अलाइनमेंट में जो थॉट है, उस थॉट के अकॉर्डिंग ही आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन होगा। तो अगर अभी आप अपनी आर्थिक परिस्थिति को लेकर ये मान रहे हैं कि मेरी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, मुझे जितने पैसे चाहिए उससे हमेशा मुझे मेरे पास कम ही रहते हैं, मुझे हर बार कोई भी चीज खरीदने से पहले मेरे बजट को चेक करना पड़ता है और हर बार मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी मैं खरीदना चाहता हूँ, वो मेरी शक्ति से, मेरी खरीद शक्ति से ऊपर ही होता है। अगर ये सोच है, तो देखिएगा आपको हमेशा वैसी ही चीज़ें पसंद आएगी, जिसको आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन उसकी जगह पे अगर आप ये सोच रखेंगे, आई कैन अफ़ोर्ड एवरीथिंग, मुझे जो भी चाहिए उतने पैसे मेरे पास होते ही हैं, वो मिल ही जाएँगे। अगर ये श्रद्धा, ये आस्था आप अपने आप में रखेंगे कि आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग और कोई भी चीज़ मुझे खरीदनी है तो उतने पैसे मेरे पास आ ही जाते हैं। अगर ये थॉट में चले गए ना आप, मिरेकल होते हैं। दोस्तों, जब इस पुस्तक को आज से 10 साल पहले मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, उस वक़्त मेरी मतलब सोच का दायरा इतना चेंज हो गया था उसके कारण, क्योंकि इसी थॉट प्रोसेस में उससे पहले चल रही थी। हमेशा यही होता था, मुझे जो चीज़ पसंद आती थी ना, हमेशा उसको खरीदने के लिए पैसे कम ही पड़ते थे। और फिर हर बार मैं यही बोलती थी कि यार पता नहीं मेरे पास इतने पैसे कब आएँगे, जब मैं अपनी मनचाही चीज़ खरीद पाऊँगी। हर बार मेरे पास पैसे कम पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही इस पुस्तक को पढ़ा, 10 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले, 90 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले, 700 साल पहले, 800 साल पहले, 900 साल पहले, 1000 साल पहले,
और मैंने अपने माइंडसेट को शिफ्ट किया, यू विल बी अमेज्ड। मैं हमेशा इसी एफर्मेशन को मैं दोहराती रही कि आई हैव ऑलवेज मोर देन इनफ मनी, राइट। मेरी सोच क्या थी कि मेरे पास हमेशा जरूरत से कम पैसे रहते हैं, तो उसका काउंटर एफर्मेशन क्या हुआ, आई हैव ऑलवेज मोर देन इनफ मनी। मुझे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पैसे ही होते हैं मेरे पास। इस एफर्मेशन को आप लिख लो अभी। अगर आप अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा पैसे अपने पॉकेट में देखने को चाहते हैं, तो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जरूरत से ज्यादा बैंक बैलेंस चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो लिख लो इस एफर्मेशन को, मेरी तरफ से बोनस है। लिख लो, आई हैव ऑलवेज मोर देन इनफ मनी, राइट। और जैसे ही इसको मैंने पूरे फीलिंग के साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया, उसके बाद हर बार ऐसा होता था, मैं जो भी चीज खरीदना चाहूँ हमेशा मेरे पर्स में उससे ज्यादा पैसे ही रहते। कई बार तो ऐसा होता था कि मैंने घर से निकलने से पहले ये सोचा नहीं था कोई चीज खरीदने के बारे में, लेकिन मार्केट में गई, मॉल में गई और वहां पर वो चीज पसंद आ गई। और जब भी मैं मेरा पर्स चेक करती थी, हमेशा उस चीज को खरीदने के इनफ पैसे वहां पे मेरे पर्स में पड़े मिल ही जाते थे। यहाँ तक कि वो उसका पेमेंट करने के बाद भी थोड़े पैसे फिर भी मेरे पर्स में बच जाते थे, इतने पैसे पड़े रहते। उसके बाद जब ऑनलाइन पेमेंट वाला आया, उसके बाद को तो वो देखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने वो अफ़र्मेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि मेरे बैंक में हमेशा मुझे जितने चाहिए उससे ज़्यादा बैंक बैलेंस रहता ही रहता, राइट? तो कई बार ऐसा होता है, वॉक के लिए निकले हैं सिर्फ मोबाइल लेकर, पर्स लेकर नहीं निकले, राइट? और कोई चीज़ पसंद आ गई तो क्या करेंगे? ऑनलाइन पेमेंट करके ले लेंगे। बैंक में तो पैसे पड़े ही हैं ना। तो मैं हमेशा इस भाव में रहकर चलने लगी कि मेरे पास पैसा हमेशा रहता है। मैं पर्स लेकर नहीं घूमूँ तब नहीं चलूँ, तब भी मेरे पास तो पैसा होता ही है और इनफ पैसा होता है। और हर दम, हर बार मुझे जो चीज़ चाहिए, उस चीज़ को खरीद सकती हूँ। मैं उतनी वर्दी हूँ, मेरे पास उतने पैसे होते ही होते हैं, राइट? तो इस माइंडसेट को हमें क्रिएट करना पड़ेगा कॉन्शियसली। राइट? लेकिन उसके लिए पहले डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि पैसों को लेकर मेरे माइंड में लिमिटिंग बिलीफ क्या पड़ी हुई है। जब तक वो लिमिटिंग बिलीफ हटेगी नहीं, तब तक ये नए अफ़र्मेशन काम करने वाले नहीं हैं। आपके पास आपका माइंड को एक पात्र समझ लो, जिस पात्र के अंदर अभी कीचड़ भरा हुआ है और अभी आप उसके ऊपर अमृत डाल रहे हैं, गंगा जल डाल रहे हैं। नीचे कीचड़ है, ऊपर गंगा जल डाल रहे हो। क्या वो गंगा जल शुद्ध रहेगा? नो। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मन के भीतर जो कचरा पड़ा हुआ है, जो कीचड़ पड़ा हुआ है, उस कीचड़ को साफ करना पड़ेगा, उस पात्र को साफ करना पड़ेगा, फिर गंगा जल डालो। तो पहले अपनी लिमिटिंग बिलीफ को हटाओ, उसको साफ करो और फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस के द्वारा अपने माइंड को रीप्रोग्राम करो। यहीं पर एनएलपी आती है, राइट? एनएलपी यही काम करती है। अगर उसके प्रैक्टिकल सेशंस आप लेना चाहें तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हो आप। लेकिन फिलहाल हम बुक में लेखक क्या कह रहे हैं, ये देखते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर, फिर हम आगे बढ़ें। यस, थैंक यू। चलिए, तो दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका क्या है? ये देखते हैं। शायद ये अध्याय पढ़ते समय आप कह रहे होंगे, मुझे दौलत और सफलता चाहिए। यस, ऑफ कोर्स हमें चाहिए, राइट? लेकिन उसके लिए काम क्या करें? तो आप एक काम करें, रोजाना 3-4 बार 5 मिनट तक ये 2 शब्द दोहराएं, दौलत सफलता, दौलत सफलता। इस सेंटेंस को आप अभी अपने जर्नल में लिख लें।
राइट। ये हमारा अब असाइनमेंट रहेगा। रोजाना हम 5 मिनट तक ये दो शब्द दोहराएंगे। दौलत सफलता, दौलत सफलता, दौलत सफलता, दौलत सफलता। मनी सक्सेस, मनी सक्सेस। आप अपने जो भी लैंग्वेज में आपको लगता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट कर रहा है, आप वो भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी मदर टंग में उसके लिए कोई ऐसे शब्द है जिसको आप आपका आपका माइंड कनेक्ट कर पा रहा है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जो शब्द आपको लगता है कि आपके माइंड पे प्रभाव डाल सकता है, वो प्रयोग करें। इसके सिनोनिम्स ढूंढ लें दौलत और सफलता की। करेंगे सभी? करेंगे? अगर करेंगे तो चैट बॉक्स में टाइप करें आई कमिट। आज ये असाइनमेंट में देने जा रही हूँ आप सभी लोगों को। यस। कितने लोग कमिटेड हैं? दौलत पाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो लिखो। लिखेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल मैसेज जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। राइट। तो आज ये प्रैक्टिस करेंगे हम। 5 मिनट आंख बंद करके आराम से बैठ जाएंगे, हमारे शरीर को पूरा रिलैक्स कर देंगे और ये शब्द को दोहराएंगे। मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस। उसको मंत्रा की तरह चैंट करेंगे। तो ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि है। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति का लंगर डाल रहे। डेरा जमा लो उस शब्दों का। आपके माइंड में वो वही शब्द रमने चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता है, कोई गीत हमने सुन लिया, फिर पूरा दिन वही गीत बैकएंड में हमारे माइंड में चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, अपना फेवरेट सॉन्ग। जबकि हम तो दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माइंड में वो गीत चल रहा होता है। बस वही माइंडसेट पे चले जा रहे हैं। कोई भी काम करो फिर कॉन्शियसली, क्योंकि दिन भर तो आप आंख बंद करके बैठे नहीं रहेंगे ना। ये 5 मिनट कर ले, फिर आप देखेंगे कि दिन भर बैकएंड में यही शब्द रमते रहेंगे, घूमते रहेंगे माइंड में। तो इसके बाद उनकी प्रकृति और गुण से मेल खाती हुई परिस्थितियां आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। आप यही नहीं कह रहे हैं मैं दौलतमंद हूँ, आप तो अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। राइट। क्योंकि अभी आप ये बोलेंगे कि मैं अमीर हूँ, तो आपका कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट करने लगेगा। हाँ, काहे का अमीर, बैंक में 10,000 भी नहीं है। आएगा कि नहीं आएगा? अगर ऐसी स्थिति है तो आप क्या कर रहे हैं? वहां पर कोई एफर्मेशन नहीं बोल रहे हैं, मैं अमीर हूं ये नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ दौलत सफलता, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस। ऐसे सॉन्ग की तरह आप दोहरा रहे हैं। सॉन्ग की तरह दोहराना, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो गीतों गीतों की भाषा से जल्दी प्रोग्राम होता है। राइट। मुझे बताओ, थ्री इडियट मूवी कितने साल पहले आई थी? बहुत साल हो गए। राइट। तो थ्री इडियट मूवी का कौन सा कौन सा फेमस सॉन्ग था? ऑल इज वेल। सबको पता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल इज वेल याद आ गया जैसे ही बोला मैंने। क्यों याद आ गया? लेकिन उसी समय पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त आप, जो क्लास में थे उस क्लास में साइंस में चौथा चैप्टर कौन सा था याद है? कॉलेज में थे, कॉलेज में पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर था, ये भी याद नहीं आएगा कि उस वक्त आप कौन से ईयर में थे। अभी तो ये भी याद नहीं आएगा कि कॉलेज के कौन से ईयर में पढ़ रहे थे। लेकिन उसी साल आपने थ्री इडियट मूवी देखा था, उसका वो सॉन्ग है ऑल इज वेल, आपको तुरंत अभी रिकॉल हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से लॉक हो चुका है। तो ये राइट ब्रेन से आपके माइंड में गया है।
पढ़ाई जो हम करते हैं वो सारी चीजें हम लेफ्ट ब्रेन से करते हैं। तो अगर राइट ब्रेन का प्रयोग करेंगे तो राइट ब्रेन क्या है? राइट ब्रेन हमारा सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का आसान तरीका है। राइट ब्रेन से प्रोग्राम करते हैं। राइट ब्रेन को ही हम सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। तो अगर आप सॉन्ग की तरह इन शब्दों को दोहराएंगे, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, फिर देखना क्या मिरेकल होता है। करके देखना। वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, यानी कि आपका माइंड दौलत और सफलता के लिए प्रोग्राम्ड हो जाएगा। और जैसे ही प्रोग्राम होना शुरू करे, उसके बाद वो पावरफुल अफ़र्मेशन बोलना शुरू करना, मैं अमीर हूँ। तो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्रामिंग, वो वायरिंग, न्यूरल पैटर्न्स बनने शुरू हो चुके हैं आपके ब्रेन में। तो उसके बाद जब ये अफ़र्मेशन करेंगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से उतर जाएगा और फिर आप ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे आप अमीर बन जाएँगे। आप ज़्यादा पैसा कमाने लगेंगे, इनकम के मल्टीपल सोर्सेज़ को आप अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसे क्लाइंट को अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ को अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर जॉब में हैं, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। या फिर अभी आप जो जॉब कर रहे हैं, उससे बेहतर जॉब को आप अट्रैक्ट कर लेंगे। जहाँ पर बेहतर वर्क प्रोफाइल है, वर्क एनवायरनमेंट है, जहाँ पर आपकी सैलरी भी अभी जो है उससे ज़्यादा होगी। ये मिरेकल कौन क्रिएट करना चाहता है? कितने लोग ये मिरेकल क्रिएट करना चाहते हैं? अगर क्रिएट करना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स में टाइप करें एम। यस, वेरी गुड। तो आगे बढ़ें? चलिए। तो क्या होता है माइंड में? दौलत कहने पर आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती। यही नहीं, जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपके भीतर इसकी भावना प्रबल हो जाएगी। हमने कल के सेशन में ही देखा कि दौलत की भावना से दौलत आती है और सेहत की भावना से सेहत आती है। और जितनी भावना प्रबल होगी, उतनी प्रबल तरीके से वो चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगी। तो भावना का बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंस है। इंटेंसिटी, इंटेंशन के साथ इंटेंसिटी कितनी तीव्र है, कितनी प्रबल है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो धन को लेकर आपकी भावना जितनी प्रबल होगी, उतना धन आपके जीवन में आएगा। क्यों? क्योंकि दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। और भावना की जितनी तीव्रता होगी, उतनी तीव्रता के अनुपात में आपके जीवन में धन संपत्ति आएगी। ये बात हर वक़्त ध्यान रखना। आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था। ये हर उस चीज़ को बढ़ा देता है, जो भी आप इसमें जमा करते हैं या जिसकी भी आप इस पर छाप छोड़ते हैं। और ये छाप कब छूटेगी? जब उसके लिए रिपीटेशन किया जाएगा बार-बार। भले ही ये दौलत का विचार हो या गरीबी का। तो दौलत को चुने ना, क्यों गरीबी को चुने? क्यों बोले कि मैं मिडिल क्लास हूँ? मैं तो अमीर हूँ, राइट? हमारा सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की प्रोसेस है, वहाँ पर रिपीटेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो आज का जो असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है, जहाँ पर हम मनी और सक्सेस को हम चैंटिंग करेंगे, बार-बार रिपीट करेंगे, तो उससे दौलत के लिए आपका माइंड की रीप्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाएगी, राइट? देखिए फिर एक बार, मेरा ज़ूम का जो वर्चुअल बैकग्राउंड है, उसमें क्या लिखा हुआ है? व्हाटएवर वी प्लांट in our subconscious mind and nourish with repetition and emotions will one day become a reality. तो जिस भी चीज को मैं बार बार पूरी भावना, पूरी इंटेंसिटी के साथ रिपीट करते जाऊंगी,
तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उससे रीप्रोग्राम हो जाएगा। उसके न्यूरल पैटर्न्स मेरे ब्रेन में बनना शुरू हो जाएँगे और जो लिमिटिंग बिलीफ के पैटर्न्स है, वो अपने आप कमज़ोर होते जाएँगे, फिर टूटते जाएँगे और मेरी नई बिलीफ के पैटर्न्स जो है, वो और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे। उसका एक ही है उसका नियम, वो है बार-बार रिपिटेशन और वो भी पावरफुल इंटेंसिटी के साथ। क्लियर? फिर एक बार क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आगे लेखक बताते हैं कि दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं। मैंने इतने वर्षों में कई लोगों से बात की, जिनकी आम शिकायत ये होती है, मैं कब कई हफ्तों और महीनों से कह रहा हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। क्योंकि वहाँ पर जैसे ही ये बोलते हैं कॉन्शियस माइंड तो बैरियर क्रिएट करता है, तुरंत आपका बैंक बैलेंस दिखने लगता है। काहे का अमीर भाई? लाख रुपया भी नहीं है बैंक बैलेंस और मैं बोल रहा हूँ मैं करोड़पति हूँ। काहे का करोड़पति भाई? तो लेखक आगे बताते हैं मैंने पाया कि जब वे कहते थे मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, तो उन्हें मन ही मन लगता था कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं, राइट? तो जब झूठ बोल रहे हैं यानी कि कॉन्शियस माइंड में वो स्वीकार भाव नहीं आ रहा है तो सबकॉन्शियस में जाएगा नहीं। ये नियम तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले सेशंस में। तो वो स्वीकार भाव लाने के लिए पूरा अफ़र्मेशन नहीं बोले, उसकी जगह पे सिर्फ आज ये चैंटिंग करें। क्या चैंटिंग करना है आज के असाइनमेंट में? फिर एक बार रिपीट कर लूँ। 5 मिनट तक चैंटिंग करना है, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, सॉन्ग की तरह, राइट? तो एक व्यक्ति ने बताया कि मैंने घोषणा की कि मैं अमीर हूँ, मैं ये करते-करते थक चुका हूँ, राइट? ये घोषणा वाली टेक्निक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ घोषणा करने से कुछ नहीं होता। वहाँ पर क्या हुआ? उस व्यक्ति की स्थितियाँ पहले से ज़्यादा खराब है। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि ये सच नहीं है। इस तरह के कथनों का कॉन्शियस माइंड में एक्सेप्टेंस नहीं आता है। चेतन मन स्वीकार नहीं करता है इन कथनों को। इसी कारण उसने बाहर से जो घोषणा की और जिसका दावा किया, उसको डिनाई कर दिया। उसने उसको कैंसल डिलीट कर दिया कि नहीं, 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 मैं काहे का अमीर। और फिर क्या हुआ? जब उसने धन संपत्ति, अमीरी, पैसे को डिनाई कर दिया, तो फिर उसका विपरीत परिणाम क्या होगा? ऑब्वियसली गरीबी। उसकी आर्थिक परिस्थिति ऊपर से पहले से ही ज़्यादा खराब होती हो गई होगी। तो सिर्फ टेक्निक जान लेने से कुछ नहीं होता है। उस टेक्निक को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो आपकी सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है, जब ये विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष या विवाद पैदा ना करता हो। इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी। उसकी फीलिंग क्या थी उस वक़्त, राइट? इसीलिए ये भाव पैदा ना हो उसके लिए हम धन्यवाद का भाव करते हैं कि अभी वर्तमान जो मेरी आर्थिक स्थिति है, उसके लिए मैं धन्यवाद करूँ, राइट? इसीलिए मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि जब भी आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो और वहाँ पर आपकी फीलिंग ये आ रही है कि मेरा कॉन्शियस माइंड यहाँ पर उसको स्वीकार नहीं कर रहा। मेरे माइंड में तो उसके विपरीत भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो अब तो आप ये जान ही चुके हैं कि अगर मैं जो चीज़ मैनिफेस्ट करना कर रहा हूँ, उसके विपरीत भाव मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, तो फिर वो चीज़ मुझे मिलने वाली नहीं है। तो उस भाव से बाहर कैसे निकले? मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके मन में प्रश्न तो यही होगा ना अभी। तो फिर करें क्या यार? तो अभी आपकी जो वर्तमान
आर्थिक स्थिति है, उसके लिए धन्यवाद का भाव क्रिएट करें, राइट? दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आपसे कम अमीर हैं, उससे तो ज़्यादा अमीर है ना। आपके पास अभी जो-जो चीज़ है उसके लिए पैसा लगा है कि नहीं लगा है? आपके पास घर है, आपके पास व्हीकल है, आपके पास स्मार्टफ़ोन है, तभी तो आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, उसके लिए भी पैसे लगे हैं। आपने मोबाइल में रिचार्ज करवाया है। आप रोज़ 2 टाइम खाना खाते हैं और वहाँ पे भी चॉइस है आपके पास, क्या खाना खाऊँ? तो आप अमीर ही है ना। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, भूखे सो जाते हैं। चॉइस की बात तो बहुत दूर की है कि मैं आज पिज़्ज़ा खाऊँ या खिचड़ी, वो चॉइस नहीं है उनके पास। उनको तो खाना ही मिल जाए तो ही बहुत है। तो आप उनसे तो अमीर है कि नहीं है? तो आप अपनी जो अभी वर्तमान स्थिति है, राइट? अगर आपका अपना मकान नहीं है, भाड़े के घर में है तो छत तो है आपके सर पे। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है। अभी आपकी जो वर्तमान स्थिति है, उसके लिए धन्यवाद के भाव में जैसे ही चले जाओगे आप, तो तुरंत ही आपका ये माइंड जो है, जो नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहा था, आपके मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग जो भाव है, उसके विपरीत भाव क्रिएट कर रहा था, वो भाव भाव से तुरंत ही बाहर आ जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने दिन की शुरुआत हमेशा ग्रैटिट्यूड से करो। जैसे ही आँख खुली, मैं ज़िंदा हूँ, लाखों कई लोग नींद नींद में ही मर गए, आज का दिन देख नहीं पाए। तो आज की सुनहरी सुबह दिखाने के लिए हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। इसी से शुरू करो। फिर आप अपनी वर्तमान परिस्थिति को लेकर शिकायतों के वाले मोड से बाहर आ जाएँगे ऑटोमैटिकली और वो स्टेट में आएँगे, तभी आपके अफ़र्मेशंस वर्कआउट करेंगे। मैंने आपको पूरा तरीका ही बता दिया, ठीक है? जो अभी लेखक ने इस बुक में अभी नहीं बताया। इस चैप्टर में अभी 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 अब तक जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर तो नहीं है। मैंने आपको एडवांस में बता दी, राइट? चलो आगे चलते हैं। तो मानसिक संघर्ष से बचे कैसे? राइट? तो जिन लोगों के सामने ये मुश्किल है, उनके लिए इस संघर्ष से उभरने का आदर्श तरीका यहाँ दिया गया है। यह व्यावहारिक कथन बार-बार दोहराएँ, खास तौर पर सोने से ठीक पहले। हमने पहले ही देखा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड कब एक्टिव होता है? सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद जब हम आधी नींद में होते हैं, अर्ध जागृत अवस्था में। जब हमारा कॉन्शियस माइंड में थॉट्स नहीं चल रहे हैं, लॉजिकल माइंड हमारा काम नहीं कर रहा है अभी, अभी वो जागा नहीं है। क्या दोहराना है? दिन-रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ, राइट? मैं धीरे-धीरे अमीर हो रहा हूँ, दिन-रात, राइट? इसीलिए पहले के ज़माने में तुम दिन दिन दोगुनी, रात चौगुनी प्रगति करो, ऐसे आशीर्वाद देते थे बड़े-बुजुर्ग। वो जानते थे, दिन दुगनी, रात चौगुनी। क्यों? क्योंकि रात में चौगुनी होती है। दिन में एफर्ट डालते हो तो दोगुनी होगी, रात में बिना एफर्ट डाले चौगुनी हो सकती, 100 गुनी भी हो सकती है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास तो अनलिमिटेड पावर है। हम लिमिट कर रहे हैं अपने माइंड को, उसके पास तो है ही पावर। तो दिन-रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ, इस सेंटेंस को अभी के अभी अपने जर्नल में लिख लें, राइट? तो इससे क्या होगा? आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का ये विरोध नहीं करती, राइट? यही बात मैंने हेल्थ वाले सेशन में भी बताई थी।
कि मैं अभी पूरी तरह से ठीक हूँ, अगर इस बात का विरोध कर रहा है आपका माइंड, तो मैं धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ, ये बोलो। फिर वहाँ पे वो डिनाई नहीं करेगा, वो विरोध नहीं आएगा कि हाँ, धीरे-धीरे मैं ठीक हो रहा हूँ, रिकवर हो रहा हूँ मैं। ये तो सच है ना, हॉस्पिटल में हूँ अभी, मैं काहे का संपूर्ण स्वस्थ, तो मैं धीरे-धीरे रिकवर कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल 4 दिन बाद मैं हॉस्पिटल से छुट्टी मुझे मिल जाएगी, फिर मेरा हेल्थ रिकवर कर जाएगा, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगा। इस बात को तो डिनाई करेगा नहीं आपका माइंड। वही चीज़ आपको अपने दौलत के लिए भी करनी है, कि मैं धीरे-धीरे मेरी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। धीरे-धीरे मेरे जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। मेरे पास नई ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आती जा रही है, जिससे मेरा बैंक बैलेंस बढ़े। ये अफ़र्मेशन तो हम कर ही सकते हैं ना, वहाँ पे तो नहीं आएगा वो विरोध। तो एक बहुत ही चिंतित बिज़नेसमैन मेरे पास आया, उसकी बिक्री व आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वह अपने ऑफ़िस में शांत होकर बैठ जाए और बार-बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। कितने लोग यहाँ पर सेल्स में हैं? सच तो ये है कि हम सब सेल्स में हैं। हमें कुछ न कुछ बेचना ही पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो वहाँ पे भी प्रोसेस सेल्स वाली ही होती। हम वहाँ पर कुछ आदान-प्रदान कर रहे हैं, एक-दूसरे के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। हर बार वो पैसों के टर्म में नहीं होता, कई बार वो फीलिंग के टर्म पे होता है, कई बार वो सपोर्ट के टर्म में होता है, तो वो भी सेल्स ही है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज़ बिक नहीं रही है, तो मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, ये सेंटेंस को दोहराओ, लिख लो कि मेरा सेल्स बढ़ता जा रहा है, मेरी सर्विसेज़ के लिए नए-नए क्लाइंट मुझे मिलते जा रहे हैं, अगर आप सर्विस वाले सेक्टर में हैं तो। फिजिकल प्रोडक्ट है तो वहाँ पे तो आप आसानी से विजुअलाइज़ कर पाओगे कि वो प्रोडक्ट को वो आपकी दुकान में आया ग्राहक, उसने वो प्रोडक्ट आपसे खरीदा, उसको आसानी से विजुअलाइज़ कर पाओ। और अगर सर्विसेज़ है, तो वो सर्विसेज़ मेरे से वो ले रहा है। कई लोग प्रोफेशनल होते हैं, राइट? जो डॉक्टर है, वकील है, जहाँ पर हम फिजिकल कुछ नहीं देते हैं, वहाँ पर हम अपना गाइडेंस, अपना नॉलेज के ज़रिए हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट्स को। मैं भी जो काम करती हूँ, वहाँ पे भी सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करते हैं हम। बोलते हैं, लोगों के फ़ियर, फ़ोबिया, एंग्ज़ायटी, व्हाटएवर उनके जीवन में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, वहाँ पे हम उनका काउंसलिंग करते हैं या फिर या वहाँ पे उनकी साइकोथेरेपी होती है, एनएलपी होता है, कई बार हिप्नोथेरेपी होती है। जैसी रिक्वायरमेंट, उसका प्रॉब्लम जो है, उसका चैलेंज जो है उसकी लाइफ़ का, वो कितना गहरा है, उससे बाहर निकलने के लिए कौन-सी टेक्निक काम करेगी, वो फिर हम बाद में डिसाइड करते हैं। क्लाइंट्स के साथ जैसे काउंसलिंग में आगे बढ़ते हैं सेशंस में, ऐसे-ऐसे आगे चलता जाता है। अल्टरनेटिव हीलिंग भी करते हैं हम। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर। तो अल्टीमेटली वहाँ पर कोई भी टेक्निक करो, हमें काम तो हमारे अवचेतन मन के साथ मिलकर ही करना पड़ता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो है वो तो अवचेतन मन ही करता है, सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। मैंने पहले ही बताया था कि जिस गोली से आपका बुखार उतर जाए, वो आपके लिए बेस्ट है। अगर वो अफ़र्मेशन से उतर रही है, तो अफ़र्मेशन आपके लिए बेस्ट है। अगर आप सकारात्मक घोषणा से वो आपको वो मैनिफेस्ट हो रहा है, तो सकारात्मक घोषणा आपके लिए बेस्ट है। अगर वो मेंटल वीडियो टेक्निक विज़ुअलाइज़ेशन से हो रहा है, तो वो आपके लिए वो बेस्ट है, राइट? इसीलिए मैंने बताया था जब हमने टेक्निक्स वाला चैप्टर किया था, कि सारी टेक्निक की प्रैक्टिस करो।
वो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको वो क्लैरिटी मिलेगी कि कौन-सी टेक्निक मेरे लिए काम कर रही है। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि हमें 15 गोलियाँ खानी है। अदरवाइज़ ऐसे कई लोग हैं, जो सुबह में 7 गोली, रात को 7 गोली खा के सोते हैं, हेल्थ को ठीक करने के लिए। अगर सारी टेक्निक्स को आपने प्रैक्टिस कर लिया, हर गोली की आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर ली, तभी पता चलेगा ना कि किससे आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तो वो आपके लिए वो टेक्निक बेस्ट है, ढूँढ लो उसे। इतनी टेक्निक बताई है लेखक। जोसेफ मर्फी ने बहुत टेक्निक बता दी, राइट? तो क्या हुआ उस व्यक्ति के साथ? उस व्यक्ति ने बार-बार दोहराया, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है और इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे और बाद में उसे अच्छे परिणाम मिले। यानी कि उसकी बिक्री बढ़ गई, उसका धंधा चलने लगा, राइट? चलिए, तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आगे आने वाली है। तो अभी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। अपना पूरा फ़ोकस इस सेशन पे लेके आओ 1 घंटे के लिए। उसमें से आधा टाइम तो ऑलरेडी निकल चुका है, आधा नहीं पौना निकल चुका है। देखिए, अपने वीडियोज़ को ओपन कर लीजिए अगर पॉसिबल है तो। सबके वीडियोज़ ऑफ। चलिए, तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि कभी भी कोरे चेक पर साइन ना करें। आप कोरे चेक पर साइन करते हैं जब आप इस तरह की बात कहते हैं, काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, काफ़ी तंगी है, कर्ज़ की किश्त नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर गँवा दूँगा आदि। तो जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं, तो आप एक कोरा चेक लिख रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके डर तथा नकारात्मक कथन को आपके आग्रह के रूप में स्वीकार करता है। हमने पहले ही देख लिया कि जैसी आपकी भावना होगी, उस भावना की इंटेंसिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन होगा। तो फिर वह अपने तरीके से काम शुरू कर देता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएँ, विलंब, कमी और लिमिटेशंस क्रिएट हो जाता है, राइट? मैं मिडल क्लास हूँ, मैं मिडल क्लास फैमिली से मैं पैदा हुआ, हमारे तो पूरे खानदान में कोई अमीर नहीं हुआ, तो तुम बन जाओ ना पहले अमीर, किसने रोका है तुम्हें? तुमने खुद को ही रोका है। अगर कोई नहीं बना तुम्हारे खानदान में तो ज़रूरी तो नहीं कि नहीं बनोगे तुम, राइट? तो आप वही बनते हैं जो आप अपने भीतर महसूस करते हैं। आप क्या महसूस क्या करते हो अपने लिए? अगर आप अपने आप को भीतर से अमीर महसूस करते हो, तो फिर एक ना एक दिन आप अमीर बन ही जाओगे, क्योंकि वही आपका एटीट्यूड है। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग ये भी एक बुक है। तो आपके माइंड में ये जो सारी चीज़ें हैं, उसको आपके एटीट्यूड के तौर पे इम्प्लांट करनी होगी, तभी वो मैनिफेस्ट होगा, राइट? तो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि काफ़ी तंगी है, अभी धंधा मंदा चल रहा है, मेरे पास ईएमआई चुकाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, मेरे पास मेरे घर का रेंट चुकाने का पैसा नहीं है। ये कभी भी मत बोलना। वो डर, वो कमी, उसके थॉट कभी भी क्रिएट मत करना।
हालांकि अभी भले ही वो वास्तविकता वही हो, फिर भी क्रिएट मत करना। इसके लिए मैंने बताया कि अभी आपके पास जो है उसके लिए धन्यवाद करो, ग्रेटिट्यूड करो। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। जिसमें दौलत की भावना है उसे अधिक दौलत दी जाएगी, जिसमें कमी की भावना है उसे कम दिया जाएगा। याद कीजिए जादू बुक रीडिंग का दौलत का जादू वाला सेशन, यही सेंटेंस था कि नहीं वहां पे? रोंडा ब्रायन ने वहां पे यही कहा था कि नहीं? कि जो अपनी वर्तमान दौलत के लिए धन्यवाद के भाव में नहीं रहेगा, एहसानमंद नहीं रहेगा, उसके पास से अभी जो दौलत है वो भी उससे छीन ली जाएगी। और जो दौलत की भावना में दौलत के लिए धन्यवाद की भावना में रहेगा उसे अधिक दौलत दी जाएगी। तो आप जिस चीज को अपने अवचेतन में जमा करते हैं यह उस चीज को कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है। और बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। हर सुबह जब आप जागे तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। इन अवधारणाओं पर सोचें, ना कि यार फिर से अलार्म बज गया, अब फिर से मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर से वही बच्चे, फिर से वही रसोई बनाना, फिर से वही काम, फिर से वही टारगेट, फिर से वही डेडलाइंस, फिर वही प्रोजेक्ट। क्या यार, क्या जिंदगी है। अगर ये भाव के साथ आप उठते हो ना, जिंदगी में कभी सुख आपके पास आएगा भी नहीं, फटकेगा भी नहीं आपके पास, कोसों दूर रहेगा सुख। जबकि आप सारी कोशिशें तो सुख ही होने के लिए कर रहे हो। लेकिन आपके माइंड में आपके विचार क्या चलते हैं दिन भर, चौबीसों घंटे आपकी सोच क्या है, बिलीफ क्या है, उसी तरीके का आपका जीवन चलने वाला है। तो फिर मैं क्यों नेगेटिव सोचूं? मैं हमेशा क्यों ना अमीरी के बारे में सोचूं, क्यों ना मैं स्वस्थ स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में सोचूं, क्यों ना मैं शांति के बारे में सोचूं, क्यों ना मैं हार्मनी के बारे में सोचूं, क्यों ना मैं बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचूं, पावरफुल एनर्जीज के बारे में सोचूं, क्यों ना मैं जॉय के लिए सोचूं। राइट? तो कौन से थॉट रखेंगे? अभी ये क्लियर हो गया है आपको? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें सी। यस, वेरी गुड। तो अपने मस्तिष्क को उनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें। ये सर्जनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि ले आएंगे। तो कौन से विचारों में अपने माइंड को बिजी रखना है? प्रॉस्पेरिटी के, अबंडेंस के, लग्जरी के, हेल्थ के, हार्मोनियस रिलेशनशिप के, अचीवमेंट्स के, पावर के, पॉजिटिविटी के, कॉन्फिडेंस के, आस्था के, विश्वास के भाव में रखना है अपने आप को। क्लियर? आज के सेशन को हम यहीं तक सीमित रखते हैं, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। राइट? तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? आज थोड़े बल्ब और मोमेंट मिले होंगे। कौन सी लिमिटिंग बिलीफ मेरी आर्थिक समृद्धि, मेरे पैसों को लेकर मेरे माइंड में चल रही है, उसकी क्लैरिटी मिली होगी। क्या सीखा आपने? कौन शेयर करेगा सबसे पहले? यस, रेणुका जी। मैं बोलना अनम्यूट कीजिए चाहूंगी, अपना। बुलवा लीजिए। यस। पहले
जी कहना चाहे उनसे बुलवा लीजिए। हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। यस, आ रही है, आ रही है। वी कैन हियर यू। हेलो। हाँ, आपको यस, आ आ रही है? रही है आपकी आवाज। यस, आ रही है। हाँ। एक तो वो दौलत और सक्सेस का चैंटिंग करना, मनी सक्सेस, हम्म। 5 मिनट तक। और हमें हमेशा इस भाव में रहना है कि मेरे पास, जैसे अभी तक तो हम सोच रहे थे कि पर्याप्त धन है, अब हम सोचेंगे पर्याप्त से भी ज्यादा है। ज्यादा है, यस। मतलब आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग एंड आई हैव ऑलवेज मोर देन इनफ मनी। मैम यही लाइन यस। थी ना, आई हैव ऑलवेज मोर देन इनफ मनी। आई हैव ऑलवेज मोर देन इनफ मनी। हाँ। और एक एक ये था कि मतलब दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। यस। ये जो आपने लिखने को कहा वो मैंने लिखा, और वही मतलब मेरे हिसाब से यही सार था। और क्लाइंट को यस, अट्रैक्ट सागर। करने के लिए उसी भाव में रहना है कि मतलब न्यू सेल्स, मेरा सेल्स बढ़ता जा रहा है, मेरे क्लाइंट बढ़ रहे हैं, विजुलाइज हाँ, करना है और तो मैनिफेस्ट आप करना है। डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आपको कुछ उसके लिए थोड़ा और पॉजिटिव सोचना होगा कि ईश्वर ने मुझे यहाँ पर जो बीमार लोग हैं, उनके स्वास्थ्य को रिकवर करने के डिवाइन जो पर्पस है, नोबल काम है, उसके लिए चुना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ईश्वर के लिए ग्रेटफुल हूँ। और मैं इस दुनिया के सभी जीवों के संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। आपको जीवन मंत्र बना लेना है, हर डॉक्टर, जो भी डॉक्टर है यहाँ पे। मैं इस संसार के सभी जीवों के इस संसार संपूर्ण के स्वास्थ्य की सभी कामना करती हूँ, जीवों के संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। यही करो और कुछ मत सोचो, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है कि वहां पे आपको बीमार लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो हम ये तो बोलेंगे नहीं। हाँ पेशेंट्स, वही मैं बोलने वाली थी, मैंने कहा ऐसे थोड़ी बोलेंगे आई अट्रैक्ट मोर देन पेशेंट। मैं रोग भी बीमार तो लोगों बड़े। को अट्रैक्ट करूँ, ये तो आप बोलेंगे ही नहीं ना। हाँ हाँ तो उसके लिए तो आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो यूनिवर्स में, आप लोगों को बीमार कर रहे हो कॉन्शियसली। हाँ हाँ, वो तो राइट हम राइट। करेंगे नहीं। उसकी जगह पे हम ये करेंगे इस कि मैं संसार के संपूर्ण सभी जीवों स्वास्थ्य के की कामना संपूर्ण करती स्वास्थ्य। हूँ संसार के हर जीवों के लिए। उसके लिए होगा क्या? इफेक्ट तो सेम ही हुआ ना, इफेक्ट सेम हुआ कि नहीं? हाँ उससे बिल्कुल। होगा क्या? उससे विपरीत वाले लोग आपके पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे कि नहीं? होंगे होंगे। काम तो वही होगा ना। आपके पास ज्यादा आने चाहिए क्लाइंट, तभी आपका क्लिनिक चलेगा। वो उसी से आपका घर चलता है, राइट? लेकिन राइट उसके लिए इस तरीके से पॉजिटिवली हम अपने आप को प्रोग्राम करेंगे। कुछ भी नेगेटिव एक भी वर्ड बोलना ही नहीं। उसको स्मार्टली देखो, स्मार्टली करो। हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को स्मार्टली प्रोग्राम करना है वहां पे, क्योंकि कौन सा शब्द कौन सी नेगेटिव बिलीफ डाल देगा ना आपके सबकॉन्शियस में, यू डोंट नो। इसीलिए बहुत स्मार्टली एफर्मेशन बनाना है। जो भी टीचर्स हैं यहाँ पे, उन टीचर्स के लिए भी यही बात लागू होती है। ईश्वर ने मुझे मेरे स्टूडेंट्स के लिए उनके अंदर वो नॉलेज, वो विजडम क्रिएट करने के नोबल और प्रोफेशन के लिए चुना है। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई एम शेयरिंग विजडम। नॉलेज तो हर जगह अवेलेबल है, गूगल बाबा की जय करो, सब नॉलेज है। लेकिन वो विजडम नहीं है ना उस नॉलेज को सही तरीके से इस्तेमाल करने का। तो एज ए टीचर, टीचर का फर्ज क्या होगा? वो विजडम दो अपने स्टूडेंट को, उनके पास वो विवेक पैदा हो कि तुम्हें गूगल में जाके सर्च क्या करना है एग्जैक्टली क्योंकि गूगल में तो सब कुछ अवेलेबल है। वहां पे नेगेटिव चीजें भी अवेलेबल है ना। बॉम्ब बनाने का तरीका भी ढूंढोगे तो वो भी मिलेगा वहां पे, वो भी है गूगल में तो। लेकिन आपके स्टूडेंट्स में वो विवेक आए कि उसको सर्च क्या करना है। वो विजडम कोई स्कूल में नहीं सिखाएगा, कोई भी बुक में नहीं आएगा, वो टीचर को सिखाना चाहिए। तो आई एम शेयरिंग विजडम टू माई फॉर माई स्टूडेंट्स। अगर ये भाव में रहकर आप स्कूल में जाओगे ना, फिर आपकी वाणी से जो निकलेगा ना,
आपके आपके स्टूडेंट्स आपके फैन हो जाएंगे। फिर आप कितना भी बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ा हो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके भीतर भाव क्या है पढ़ाने के लिए, आपके टीचिंग प्रोफेशन के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैम यही वो चीज लाइन वकील को भी करनी है, लॉयर्स को भी यही करना है, क्योंकि जिनके जीवन में चैलेंजेस है वही तो आएंगे ना कोर्ट केस वाले। तो उसको हमेशा कौन से भाव में रहना है? आई एम सॉल्यूशन प्रोवाइडर। और यही भाव में अगर वो रहेगा तो इसी एफर्मेशन से वो देखेगा कि वो सिर्फ ऐसे ही क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेंगे वो जो जेन्युइन है। क्योंकि कोर्ट केस में तो दूसरे लोग भी आ जाते हैं ना जिन्होंने गलत तरीके से केस किया हुआ है। ऐसे क्लाइंट के लिए आप केस लड़ेंगे तो वहां पे वो नेगेटिव कर्मा भी क्रिएट होगा ना। किसी क्रिमिनल का केस आपने ले लिया, उसको जिता दिया और सामने जो इनोसेंट था उसको सजा दिलवा दी, वो तो काम नहीं करना है ना अपने को। अपने प्रोफेशन को भी डिवाइन ऑर्डर में चलाना है। तो जैसे ही ये सेंटेंस आएगा, आई एम अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर एंड आई एम अट्रैक्टिंग ओनली जेन्युइन क्लाइंट्स, तो जेन्युइन लोग ही आएंगे एज क्लाइंट के रूप में। जो सच में जो सच में फंसा हुआ है बेचारा, जिसको जेन्युइन हेल्प की जरूरत। तो आप जो भी प्रोफेशन में है उसके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव माइंडसेट अपने प्रोफेशन को लेकर पहले क्रिएट करो। फिर अपने आप वो प्रोफेशन में आप अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा अपने प्रोफेशन में आप शिखर पर पहुंच जाओगे। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, राइट? लेकिन क्यों एक डॉक्टर ऐसा है जिसके क्लिनिक में वो बैठा है, बेकार बैठा है, कोई नहीं आ रहा। और एक ऐसा ऐसा डॉक्टर है जिसकी फीस भी हाई है, 1000 रुपया कंसल्टिंग फी लेता है वो, लेकिन फिर भी उसके यहाँ भीड़ लगी रहती है। ऐसी कौन सी चीज काम कर रही है वहां पे, जबकि आप दोनों के पास डिग्री तो सेम ही है, नॉलेज सेम ही है। फिर क्यों एक बंदा करोड़ों रुपए कमा रहा है, दूसरा बेकार है, उसकी हॉस्पिटल चल नहीं रही? माइंडसेट। सिर्फ माइंडसेट शिफ्ट करो, बिजनेस चेंज हो जाएगा। राइट? इसलिए मैं बोलती हूँ सबको कि एंड तक रुको, एंड में बहुत सारे इंसाइट मिलेंगे, मेरे मंत्रास मिलेंगे वहां, जो मैंने इतने पिछले 15 सालों से जो मैं सीख रही हूँ। वहां पे मेरे मेंटोर से और मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ यहाँ पे। जिसको सीखने में 15 साल और करीब 40 से 45 लाख रुपए लगे हैं, वो वाला नॉलेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। राइट? तो थैंक यू। क्लियर हो गया रेणुका जी? एज हाँ डॉक्टर मैम, आपको क्या वो करना है? वो लाइन था, वो जैसे आपने लॉयर और उनके लिए बताई थी ना, वो मैं ईश्वर के लिए वो वाली मैं लिख नहीं पाई। आपने कोई आई एम सॉल्यूशन प्रोवाइडर एंड आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स टू चूजिंग मी एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। वकील क्या करता है? सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करता है ना। उसके लिए वो अपनी स्पीकिंग एबिलिटी का और अपनी जो लॉ डॉक्टर के लिए लॉ के मतलब रिलेटेड जो नॉलेज मेरे है लिए उसका उपयोग करता है वो। मेरे लिए पूछ रही थी मैम, हेल्थ वाले के लिए। हेल्थ हेल्थ वाला जो, वाले के। हाँ, हाँ। शुरू में था ना, मैं आपने ईश्वर के लिए क्या लिखा है पढ़ती खुद? आपने हूँ। लिखा वो क्या है? आपने ये तो मैंने लिख लिया, इस संसार के सभी जीवों के संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। पर हाँ। आपने वो बताया था ना, ईश्वर ने मुझे इस नोबल प्रोफेशन के लिए चुना है, वो वाली हाँ लाइन में बस लिखी यही, थी। डॉक्टर है ना आप। हम्म। तो मैं इस नोबल प्रोफेशन में हूँ, इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, यही बोलना है और कुछ नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू। राइट? तो डॉक्टर को देखकर डर नहीं आना चाहिए किसी भी पेशेंट के मन में। राइट? आप अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि ठीक, क्योंकि कोई भी डॉक्टर के पास ठीक होने के बाद मिलने नहीं आता, बीमार होता है तभी आता है। आप अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि वो ठीक होने के बाद भी मिलने आए, कि थैंक यू डॉक्टर।
ऐसे लोग भी तो चाहिए ना आपको, कि दिन भर सिर्फ बीमार लोगों से ही मिलता रहूं, दिन भर लोगों के रोने ही सुनता रहूं कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पेन है, मुझे वहां पेन है। क्या है यार। अपना माइंडसेट शिफ्ट करो, फिर देखो कैसे लोग आते हैं। श्योर मैम। राइट। फिर आप अपनी कंसल्टिंग फी 1500 रुपये रखोगी तो भी लोग प्यार से देंगे, आएंगे। नहीं, अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है, पर अब आज दौलत वाला चैप्टर आया है तो फिर आ वो आ जाएगा, जाएगा। आ जाएगा। अपनी कैपेबिलिटीज पर विश्वास कल करो, कल जो अल्टीमेटली बात एक्सरसाइज विश्वास थी, की है। कल जो वैल्यू एक्सरसाइज थी देना है, उसमें वैल्यू सबसे। देना है, लेकिन वहां पे फिर सामने, राइट, आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड देना है, करना है। अगर सामने वो वैल्यू नहीं दे रहे हो तो फिर नहीं आएगा इतना पैसा। आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना उसको, फिर कहाँ से आएगा। पहले अपने वर्दीनेस में आ जाओ ना। आई एम वर्दी टू चार्ज सच। ओके। राइट, क्योंकि गरीबों की सेवा करने के लिए भी पैसा तो चाहिए ही रहेगा। तो अमीरों से लो और गरीबों की सेवा करो। यस मैम। राइट। थैंक यू रेणुका जी, थैंक फॉर आस्किंग सच ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बहुत इंसाइट मिले दूसरे को भी। यस, और कौन शेयर हाँ नहीं करेगा? बिल्कुल। यस राजेश जी, अनम्यूट कीजिए अपना। सभी को नमस्कार। मैं अपना व्हाट एंड व्हाई डिस्कस करता हूँ आपसे आज। यस, बताएं। मेरा मेरा व्हाट क्या है, आई एम पीसफुल और मैं पीसफुल रहूंगा और यूनिवर्स मेरी मदद करेगी। एंड व्हाई, हम्म। अगर मैं पीसफुल रहूंगा तो यूनिवर्स मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगी। पैसा चाहिए वेरी होगा, गुड। पैसा, एवरीथिंग विल बी विद इन। और अगर मैं पीसफुल रहूंगा, पैसे वाला आदमी भी पीसफुल नहीं है आजकल। तो अगर आई हम्म। एम पीसफुल तो आई एम द बिगेस्ट पर्सन इन टूडेज हम्म। टाइम। वेरी गुड। आई वहां पे नीड भी ओनली थोड़ा वन क्लैरिटी थिंग, ला लेना। आई नीड ओनली वन थिंग, पीस एंड पीसफुल। आई वांट टू बी पीसफुल और यूनिवर्स मेरी मदद करेगी कि मेरी जरूरतों को अपने आप पूरा करेगी। हो ही जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। और जी वो जी। जरूरतें क्या है उसकी क्लैरिटी भी आपके माइंड में होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाँ है। जी, अभी 150 लोगों का योगा ग्रुप चला रहे हो, फिर वो 1.5 लाख लोगों का योगा ग्रुप भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट। राइट। थैंक यू। तो थोड़ा बड़ा सोचो, सोचने में कंजूसी क्यों करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बुक भी पढ़ लेना, बड़ी सोच का बड़ा जादू। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे, जैसे यस, प्रोग्रामिंग धीरे धीरे, करेंगे। ग्रेजुअली ग्रेजुअली जाना। जी एक्सेप्टेंस जी, आना सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जरूरी है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक 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 यू राजेश जी। और आज के थैंक। सेशन में क्या सीखा ये भी बता दो साथ में। नहीं नहीं, वो ही सीख रहे हैं जो मैं आपको बता ही रहा हूँ हम्म। कि व्हाट आई नीड एंड व्हाई आई नीड इट शुड बी क्लियर। और उसको ट्रेन करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखनी है उसको, और जो चीजें चाहिए उसको मैनिफेस्ट करना है। ये मैं सब सीख रहा हूँ आपसे, बहुत अच्छा। थोड़ा टाइम अपने साथ गुजार रहा हूँ, थोड़ा अपने वेरी साथ। गुड। या थैंक यू थैंक राजेश जी फॉर योर थैंक ब्यूटीफुल शेयरिंग। यस हमीदा जी, थैंक यू। कब से इंतजार कर रही थी कि मेरी बारी कब आएगी, बताए। हाँ, आपका वो लेसन का हर लाइन हम लोग अगर यूटिलाइज करेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत ही डेवलप होते जाएंगे। और आज की जो लेसन्स आपने शेयर किया था उसी में से हम लोग यही कि पॉजिटिव माइंड सोच से हम लोग पॉजिटिव अफर्मेशन लिख के उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और उसी हिसाब से जो सोच है उसके ऊपर सोचना चाहिए कि मनी हमारे पास है लेकिन पर्याप्त परिमाणे है तो उसके लिए हमें थॉट क्रिएट करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लेसन था मैम, बहुत ही अच्छा लगा, कुछ पॉइंट हमने भी लिख लिया। और मैम मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो हमारे 3 पॉइंट आप मैनिफेस्टेशन के लिए बता रहे थे तो वो रिपीट करना है आपको। वो 3 3 जो स्टेज है जैसे हमें हाँ उसके लिए वो वाला। सबसे पहले अपना शायद वाई एंड व्हाट एंड वाई क्लियर करो, वो पहला स्टेप।
मैनिफेस्टेशन का। नहीं, थ्री टेक्निक्स माइंड के लिए 3 टेक्निक्स आपने बताया था ना? 3 जो टेक्निक्स थी वो, तो हाँ। एक तो सबसे पहली टेक्निक थी विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिसको हम मेंटल वीडियो टेक्निक कहते हैं। हाँ। दूसरी थी सकारात्मक घोषणा की टेक्निक, हाँ। और तीसरी थी एफर्मेशन टेक्निक, एफर्मेशन करना। ओके। ओके मैम, थैंक यू। और एक और थी वो मेडिटेटिव स्टेट में जाकर हम अपने कॉन्शियस माइंड को सुला देते हैं और फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो सारी चीजें भरते हैं जो हमें हमारे जीवन में चाहिए। क्योंकि हर बार कॉन्शियस माइंड ही बैरियर क्रिएट करता है ना। डाउट आता है, मैं अमीर हूँ बोलते हैं तो तुरंत बैरियर कौन क्रिएट करता है? कॉन्शियस माइंड। कि बैंक में तो अभी 50,000 भी नहीं है, काहे का अमीर, ये कौन बोलता है? वो आवाज कहाँ से आती है? कॉन्शियस माइंड से आती है। कॉन्शियस माइंड में स्वीकार नहीं होता है, तो वो स्वीकार भाव लाने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स कर देते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, शांति में चले जाते हैं, ताकि कॉन्शियस माइंड के जो लॉजिकल थॉट्स हैं वो शांत हो जाएं। और फिर हम उस तरीके के एफर्मेशन बोलते हैं जहां पर वो बैरियर क्रिएट ना करे, यानी कि हेल्थ के लिए बोलते हैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ, धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ रही है, धीरे धीरे मेरा ये रिश्ता सुधर रहा है। जो भी आपके लाइफ का जो भी एरिया है उसके अकॉर्डिंग। यही तो मेन 3 एरिया है ना, और क्या चाहिए अपने लाइफ में? अपना स्वास्थ्य अच्छा हो पहले तो, रिश्ते अच्छे हो और पैसे हो, और क्या चाहिए? अगर ये 3 आ गए तो बाकी सारी चीजें तो एवे ही आ जाएगी, आप एवे ही हासिल कर लो। तो 360 डिग्री सॉल्यूशन दे रही हूँ। हेल्थ का चल रहा था तभी मैं वाले में रिश्तों क्या के करना बारे है? में, दौलत के बारे में बता रही थी। अभी दौलत का चल रहा है तभी भी मैं हेल्थ और रिश्तों के बारे में साथ में बात करूंगी, क्योंकि मैं रिपीटेशन 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 कर करके आप सबके सबकॉन्शियस माइंड में वो घुसा देना चाहती हूँ कि मैं अपने लाइफ में संपूर्ण सुखी हो सकता हूँ। वो बिलीफ क्रिएट करना चाहती हूँ, यही इंटेंशन है इस बुक रीडिंग सेशन का। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि सेशन अभी अब तक हेल्थ के लिए चल रहे थे कल तक, लेकिन फिर भी वहां पर मैंने कई बार रिश्तों के बारे में बोला, कई बार पेरेंटिंग के बारे में बोला, कई बार धन दौलत के बारे में बोला। क्यों बोला? क्योंकि कब किसको क्या जरूरत है मुझे नहीं पता। मैं तो यूनिवर्स को बोलती हूँ मुझे फ्लो में लेके चलो। वो ही बोलाता है, मेरे मुंह से वही बुलवाता है। मैं कोई स्क्रिप्ट लेके थोड़ी बैठती हूँ कि मुझे आज ये बोलना है। मैं तो चैप्टर भी नहीं पढ़ती हूँ सेशन में आने से पहले, सीधा ही आ जाती हूँ। मैम, सकारात्मक वाला टेक्निक्स में क्या करना था वो बताइएगा। सकारात्मक घोषणा करनी है, मैं दौलतमंद हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये सकारात्मक घोषणा। और एफर्मेशन में हम वही चीज लिखते हैं। ओके। राइट? ओके। एनी डाउट? एनी यस, एनी क्वेश्चन? नहीं मैम, क्लियर हो गया। क्लियर? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच हमीदा ओके जी। मैम, थैंक यू। राइट? तो ठीक है दोस्तों, तो ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है, 8:30 बजने को है। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के सेशन को पूरा अटेंड करने के लिए। और आज के सेशन के संदर्भ में मैं कहूंगी आप सभी दोस्तों से कि आप सभी के जीवन में अस्खलित प्रवाह चलता रहे, धन संपत्ति और लग्जरी का, अबंडेंट मनी, अबंडेंट अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आए, आपके सेल्स बढ़ते रहे, आपके बैंक बैलेंस बढ़ते रहे, आपके पास मल्टीपल इनकम के सोर्सेस आ जाएं, आप सभी के, आपके परिवारजनों के भी स्वास्थ्य अच्छे रहें, आपके रिश्ते मजबूत रहें, आप जो भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाए,
उसके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड सही तरीके से प्रोग्राम्ड हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ और इस सेशन को एंड करती हूँ। मिलेंगे कल सुबह ठीक 7 बजे और भी देखेंगे कैसे हम मनी के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें। धन्यवाद। आपका ब्लेसिंग हमने लिया, आपके लिए तथास्तु। थैंक यू सो मच अमिता जी।